रामपुर गांव में शंकर नाम का एक कुशल मूर्तिकार रहा करता था। उस दिन वो मायूसी से जमींदार की हवेली में बैठा हुआ था। ये देखो शंकर, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जितनी मूर्तियां तुमसे दूसरे राज्य में बेचने के लिए ली थी, वो सब की सब टूट गई। क्या बात कर रहे हैं जमींदार जी? मैं इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाता हूं, पर ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी मूर्तियां ऐसे ही टूट जाती हैं और मैं चाहकर भी धन नहीं कमा पाता। देख शंकर, मुझे तेरी कारीगरी पर कोई शक नहीं है, पर लगता है कि तुम अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हें जंगल जाना चाहिए और अच्छी मिट्टी की तलाश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जंगल में बढ़िया मिट्टी जरूर मिलेगी। शंकर को जमींदार की बात पसंद आई। वो चुपचाप वहां से निकल गया। शंकर की मूर्तियां जब भी बनती, कुछ ही दिनों में टूट जाती। इसी कारण उसकी मूर्तियां बाजार में टिकती ही नहीं थीं। सोचा था कि जमींदार को मूर्तियां बना के दूंगा तो कुछ अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, क्योंकि पूरे गांव में वही तो सबसे बड़ा व्यापारी है जो मूर्तियां खरीदकर राज्य में अच्छे दामों पर बेचता है। लेकिन यहां भी किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। अब मुझे जंगल ही जाना होगा। इतना कहकर शंकर सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा और मिट्टी की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद शंकर को एक स्थान दिखाई दिया जहां मिट्टी का ढेर पड़ा था। हाँ, वाह वाह वाह, यह मिट्टी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। एक काम करता हूं, यहीं से खुदाई करके मिट्टी ले जाता हूं और फिर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूं। हाँ, शंकर ने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, इस बार मेरी मूर्तियां टूटने ना पाए, कृपा करना। इतना कहकर वो जमीन की खुदाई करने लगा। अचानक उसका फावड़ा किसी धातु जैसी चीज से टकराया। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के अंदर कोई धातु मौजूद है। शंकर ने उसे निकालने का प्रयास किया। कुछ देर बाद जमीन से एक बड़ी मूर्ति निकली जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। हे भगवान, यह तो बड़ी ही विचित्र मूर्ति है, लेकिन इसका आधा हिस्सा टूटा हुआ क्यों है? हाँ, जिसने भी यह मूर्ति बनाई होगी बड़ा ही कुशल कारीगर होगा। अगर मैं इस टूटे हुए हिस्से को सही कर दूं तो हाँ, फिर तो यह अच्छे दामों में बिक सकती है। इसे ले जाता हूं मैं। हाँ, शंकर ने ठान लिया कि वो मूर्ति को घर ले जाएगा। हाँ, ये ठीक है। अब कुछ मिट्टी और यह मूर्ति घर ले जाता हूं और इसी पर मेहनत करता हूं। चल भाई शंकर। शंकर मूर्ति को लेकर कुछ दूर ही बढ़ा था कि तभी पूरा जंगल विचित्र आवाजों से गूंज उठा। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, हे भगवान, यह जंगल तो बड़ी ही भयानक आवाजों से गूंज रहा है। ऐसी आवाजें तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। जल्दी जल्दी मुझे यहां से निकलना होगा। जल्दी चल। हाँ, चल शंकर। शंकर भारी मूर्ति उठाकर तेज तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों से एक काला जंगली भालू निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जंगली भालू की लाल लाल आंखें शंकर को घूर रही थीं। हे भगवान, इसकी आंखें कितनी विचित्र हैं। लगता है कि यह बहुत ही खूंखार जंगली भालू है। यह कहां से आ गया? तभी जंगली भालू मनुष्य की आवाज में बोला, इस स्थान पर जो भी मनुष्य आता है जीवित बचकर नहीं जाता।
तू भी नहीं बचेगा। इस मूर्ति को जहां से लाया है वहीं वापस रख दे। ये मैं कहां आ गया? ये जंगली भालू तो मनुष्य की भाषा में बोल रहा है। ये कैसे संभव है? जंगली भालू धीरे धीरे शंकर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक झाड़ियों से एक शेर उछलकर सामने आ गया। ए हट जा जंगली भालू, मैं तुझे इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। शंकर और भी ज्यादा डर गया। ये कैसा विचित्र जंगल है? यहाँ तो जंगली भालू और शेर इंसानी भाषा में बात कर रहे हैं। शंकर यहां से तुरंत चले जाओ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं एक मायावी शेर हूं। यह जंगली भालू बहुत खतरनाक है। अगर तुम रुके तो यह तुम्हें मार डालेगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जानता हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि तुझे कुछ देर के लिए रोक सकता हूं, और यही काफी है ताकि यह मनुष्य जंगल की सरहद से बाहर निकल सके। शंकर भागो यहां से। इस मूर्ति को पूरा करना है, लेकिन याद रखना अमावस की रात में इसे पूरा करना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। जल्दी जाओ, भागो। यह सुनते ही शंकर तेज कदमों से जंगल से बाहर निकल गया। पीछे गुस्से से शेर को घूर रहा था। अगर तुझे लगता है कि तू सफल हो जाएगा तो यह तेरी गलतफहमी है। मानव अब इस जंगल की हद से बाहर जा चुका है। इतना कहकर शेर रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। क्रोध से दहाड़ता रहा, फिर चुपचाप जंगल की गहराइयों में खो गया। शंकर मूर्ति को लेकर घर आ उसने गहरी सांस लेकर मूर्ति की ओर देखा। हाँ, इस मूर्ति से जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है। आखिरकार यह मूर्ति किसकी हो सकती है? मूर्ति को पूरा करने में उसकी रुचि और बढ़ गई, लेकिन सोचते सोचते कब वो नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह शंकर की आंख खुली तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शंकर ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया घर के अंदर आया और मूर्ति को देखकर चौंक गया। अरे शंकर, ए भाई, यह मूर्ति तो बड़ी ही विचित्र लग रही है। तुम इतनी विचित्र मूर्ति क्यों बना रहे हो भाई? शंकर ने जंगल की सारी घटना छुपा ली। हाँ, बनाने का प्रयास कर रहा था मुखिया जी, लेकिन पूरी तरह से बन नहीं पा रही है। खैर, छोड़िए। आप यह बताइए, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? शंकर, कल रात अचानक से हमारे गांव में महामारी फैल गई। अचानक आई इस महामारी से पूरा गांव परेशान हो गया है। केवल कुछ ही लोग बचे हैं, उनमें तुम भी शामिल हो। इसीलिए मैं हर घर जाकर लोगों को यह संदेश दे रहा हूं कि बहुत सुरक्षित रहना है। गांव के प्रति आपकी चिंता देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मुखिया जी, बहुत अच्छी बात है। मुखिया मुस्कुराया और वहां से चला गया। शंकर मूर्ति को पूरा करने का प्रयास करने लगा, मगर काफी मेहनत के बाद भी मूर्ति पूरी नहीं हो सकी। बड़ी ही विचित्र मूर्ति है। जब भी इसमें मिट्टी इस्तेमाल करता हूं, कुछ देर बाद मिट्टी छूट जाती है। लगता है इस मूर्ति के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी ही चाहिए, परंतु अब जंगल कैसे जाऊं?
मुझे तो जंगल जाने में भी डर लग रहा है। शंकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। हाँ, डरने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। एक काम करता हूं, कल तो जंगल की गहराई में गया था, लेकिन आज सिर्फ सीमा से लगे हिस्से में आता हूं, वहीं से मिट्टी लेकर मूर्ति को पूरा करूंगा। मायावी शेर ने कहा था कि अमावस से पहले मूर्ति को पूरा करना जरूरी है, नहीं तो गांव तबाह हो जाएगा। हाँ, शायद इस महामारी का भी उसी चेतावनी से कोई संबंध है। इतना कहकर शंकर घर से निकल गया और जंगल की सीमा तक पहुंचा। तभी अचानक एक लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम जिस मिट्टी को तलाश रहे हो, मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगी। शंकर चौंका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जो भी हो, मेरे सामने आओ। कौन है? जो भी हो, सीधा सीधा मेरे सामने आ जाओ। कौन है? कौन हो? आओ सामने। तभी उसके सामने एक मैना पक्षी प्रकट हुई और इंसानी आवाज में बोली, लो, मैं तुम्हारे सामने आ गई। अरे आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? कल मेरे सामने जंगली भालू और शेर बात कर रहे थे, और आज एक पक्षी बोल रही है। सभी रहस्य तुम्हारे सामने एक एक करके आएंगे, लेकिन पहले इस मूर्ति का पूरा होना जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम समय पर इसे पूरा करना चाहते हो। आओ, मैं तुम्हें एक पवित्र स्थान दिखाती हूँ। यह कहकर मैना पक्षी आगे आगे उड़ने लगी और शंकर अनचाहे भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सामने उसे एक विचित्र मंदिर दिखाई दिया। ओ, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि जंगल में कोई मंदिर हो सकता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है शंकर, यह एक दिव्य मंदिर है। इस मूर्ति को तुम केवल इसी मंदिर की दिव्य मिट्टी से ही पूरा कर सकते हो। मैना पक्षी मंदिर के अंदर चली गई और शंकर भी उसके पीछे चला गया। वहां एक कोना था जहां मैना पक्षी बैठ गई। यही वो दिव्य मिट्टी है, इसे लेकर मूर्ति को पूरा करो, पर याद रखना परसों अमावस की रात है। तुम्हें किसी भी कीमत पर उस रात इस रहस्यमयी मूर्ति को पूरा करना होगा। और तुम कैसे जानती हो कि मैं समय पर मूर्ति को पूरा करना चाहता हूँ? और यह भी बताओ कि यह रहस्यमय मूर्ति आखिरकार है किसकी? अभी तुम जाओ और इस मिट्टी से मूर्ति को पूरा करने का प्रयास करो। सही समय आने पर मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें सारा रहस्य बताऊंगी। इतना कहकर मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। शंकर ने तुरंत वहां की दिव्य मिट्टी उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पर आकर शंकर दिव्य मिट्टी से अधूरी मूर्ति को पूरा करने लगा। वो मूर्ति को पूरा करने में इतना डूब गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब शाम हुई और कब रात। सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वही मैना पक्षी प्रकट हुई। शंकर, तुमने तो एक ही रात में इसे लगभग पूरा कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आज रात अमावस तक यह मूर्ति पूरी हो जाएगी। हाँ, अब मुझे बताओ कि आखिरकार इसका रहस्य है क्या? इतना कहते ही मैना पक्षी अचानक एक सुंदर लड़की में बदल गई। बाप रे, आखिरकार तुम हो कौन?
इस मूर्ति को गौर से देखो। तुमने इसे 90% तक तैयार कर लिया है। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह मूर्ति किसकी है। शंकर ने मूर्ति को ध्यान से देखा। हाँ, यह मूर्ति किसी ऋषि की मालूम पड़ती है। सुकन्या बताने लगी। मेरा नाम सुकन्या है और मैं इन्हीं ऋषि की पुत्री हूँ। अब जो कुछ बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वर्षों पहले मेरे पिता महान ऋषि थे। एक दिन उनके स्वप्न में एक देवता प्रकट हुए और बोले कि वह उनकी मूर्ति बनाए। जब मूर्ति पूर्ण होगी तब देवता उसमें समा जाएंगे और पृथ्वी पर प्रकट होंगे। मेरे पिता ने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया, मगर जंगल में एक राक्षस था जिसे यह सब पता चल गया। वह जानता था कि अगर देवता पृथ्वी पर आ गए तो राक्षसों का नाश हो जाएगा। जब मेरे पिता मूर्ति पूरी करने ही वाले थे तब वो राक्षस आया और मूर्ति तोड़ दी। यह देखकर देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरे पिता से कहा, इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी तू इस मूर्ति को बचा नहीं पाया, और गुस्से में मेरे पिता को पत्थर बना दिया। मुझे मैना पक्षी में बदल दिया और उनके एक शिष्य को शेर में परिवर्तित कर दिया। यह सुनकर शंकर चौंक गया। ओ, अब मैं समझ गया। जंगल में जो शेर मुझे मिला था और उसने जिस जंगली सुअर से मेरी रक्षा की थी, वो वही शिष्य था ना? हाँ, और जो जंगली सुअर तुम्हें मिला था वही राक्षस है। वो किसी भी कीमत पर मूर्ति पूरी होने नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन यह बताओ कि वो क्यों नहीं चाहता कि मूर्ति पूरी हो? और जब तुम्हारे पिता को पत्थर बना दिया गया था तो फिर मूर्ति टूटी कैसे? जब देवता ने श्राप दिया तब मैंने देवता से क्षमा मांगी। देवता को दया आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मूर्ति तोड़ दी। उन्होंने कहा, मैं दिन में पक्षी रहूंगी और रात को थोड़ी देर मानव रूप ले सकूंगी, और यह भी कहा कि जब कोई अमावस की रात तक मूर्ति को पूरा करेगा तब श्राप समाप्त होगा। मेरे पिता असली रूप में लौट आएंगे, मैं भी मुक्त हो जाऊंगी, और मेरे पिता का शिष्य वो शेर भी वास्तविक रूप में लौट आएगा। तब मेरे पिता देव शक्ति से उस राक्षस का अंत करेंगे। यही कारण है कि वो मूर्ति पूरी नहीं होने देना चाहता। तुम्हारे गांव में फैली महामारी भी उसी राक्षस की देन है। यह सुनकर शंकर और चौंक गया। तभी अचानक वहां गांव का मुखिया आ गया। ए शंकर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारी वजह से मैं पूरे गांव को संकट में नहीं डाल सकता। मुसीबत तो और बढ़ जाएगी अगर मूर्ति अधूरी रह गई। अगर मूर्ति नहीं बनी तो महामारी खत्म नहीं होगी। राक्षस पूरा गांव तबाह कर देगा। उसका अंत केवल मेरे पिता ही कर सकते हैं। मुखिया ये सुनकर हैरान रह गया। मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें मूर्ति पूरी करनी चाहिए और सुकन्या और ऋषि की मदद करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी सुबह की पहली किरण निकली और सुकन्या फिर से मैना पक्षी में बदल गई। शंकर, आज रात अमावस है। तुम्हें किसी भी कीमत पर आधी रात तक मूर्ति पूरी करनी होगी। शंकर पूरी लगन से मूर्ति को तैयार करने लगा। वो मूर्ति को तैयार करने में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि रात हो चुकी है। तभी अचानक उसके आंगन में शेर दौड़ता हुआ आ पहुंचा। शंकर ने पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसने उसकी जान बचाई थी।
शंकर, तुमने तो लगभग इसे पूरा कर दिया है, लेकिन सावधान रहना, राक्षस मौके पर जरूर आएगा। तभी रंग बिरंगी किरणों से मैना पक्षी प्रकट हुई और सुकन्या में बदल गई। अपने पिता की अधूरी मूर्ति को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब रोने की क्या बात है? तुम्हारे पिता की मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है, बस माथे पर तिलक लगाना बाकी है। जैसे ही तिलक लगेगा, मूर्ति संपूर्ण बन जाएगी। शंकर तिलक लगाने ही वाला था कि अचानक काला धुआं छा गया। उसी धुएं से जंगली जानवर प्रकट हुआ और राक्षस का भयानक रूप धारण कर लिया। और तुझे क्या लगता है कि मैं यह मूर्ति बनने दूंगा? हाँ, अब मैं तुझे मार दूंगा। मरने से पहले तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगा। राक्षस ने शंकर को उठाकर फेंक दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। तुम दोनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शंकर ने आखिरी साहस जुटाया। खून से लथपथ होते हुए भी वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से मूर्ति के माथे पर तिलक लगा दिया। अचानक रंग बिरंगी किरणें फूटी और मूर्ति जिस होकर रशी में बदल गई। राक्षस, तेरी वजह से मुझे देवी देवताओं का श्राप झेलना पड़ा। मेरी पुत्री और मेरा शिष्य भी तेरी वजह से श्रापित हुए। अब तेरा अंत समय आ गया है। ऋषि की आंखों से दिव्य किरणें निकली और राक्षस वहीं भस्म हो गया। शंकर मुस्कुराया और वहीं दम तोड़ दिया। यह देखकर सुकन्या फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, इस मूर्तिकार ने अपनी जान देकर आपको श्राप से मुक्त किया है। तभी शेर भी सुंदर युवक में बदल गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। तभी मुखिया भी वहां आ गया। गुरुजी, अगर यह चाहता तो डर की वजह से मूर्ति अधूरी छोड़ देता, लेकिन इसने अपना जीवन देकर आपको मुक्त कर दिया। उसने शंकर को देखकर रोते हुए कहा, अरे अरे शंकर, उठो उठो शंकर, उठो। गांव से महामारी खत्म हो गई। देखो, उठो शंकर, उठो। ऋषि भावुक होकर आकाश की ओर देखने लगे और प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर इस मूर्तिकार में जीवन का कोई अंश बाकी है तो इसे पुनः खड़ा कर दो। अचानक दिव्य किरणें फूटी और शंकर की आंख खुल गई। पिताजी, शंकर जीवित हो गया। अरे शंकर, तुम फिर से लौट आए। शंकर मुस्कुराया। सुकन्या ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मैं शंकर से प्रेम करने लगी हूँ और इससे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषि मुस्कुराए और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर शंकर और सुकन्या के हाथ एक दूसरे में रख दिए। हाँ, मैं अभी इस समय तुम्हारा विवाह संपन्न करा दूंगा और फिर मैं और मेरा शिष्य जंगल में जाकर देवता की मूर्ति पुनः बनाएंगे और तब जाकर इस भूमि पर सदा सुख शांति रहेगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने शंकर और सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। ऋषि और उनका शिष्य जंगल लौट गए।
विवाह के बाद शंकर की किस्मत बदल गई। अब वो जो भी मूर्ति बनाता वो कभी नहीं टूटती। देखते ही देखते वह एक कुशल और प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया। इस तरह एक साधारण मूर्तिकार शंकर ने अपनी लगन, साहस और बलिदान से न केवल एक ऋषि को मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को भी महामारी से बचा लिया। वो सचमुच बन गया एक गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहा करता था। आदित्य बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मिणी उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ रुक्मिणी? आज सुबह से राधा ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर आदित्य उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आंख बंद करके लेटी हुई थी। आदित्य को अपने पास देखकर 10 वर्षीय राधा ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ राधा? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। राधा की बात सुनकर आदित्य की आंख में आंसू आ गए क्योंकि आदित्य की 10 वर्षीय की पुत्री राधा काफी समय से बीमार चल रही थी। आदित्य अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर आदित्य अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप राधा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो रुक्मिणी, राधा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री राधा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रुक्मिणी, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक आदित्य गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि आदित्य के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरी पुत्री राधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर राधा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर आदित्य फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वह आदित्य के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ।
केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। ईश्वर करें ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर आदित्य अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब आदित्य अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आदित्य के घर पर आ पहुंचा। आदित्य गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो खबर मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? आदित्य, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। आदित्य ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। आदित्य अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। आदित्य मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया राधा का केशव नगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा आदित्य कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। ये सुनकर आदित्य अपनी आंसू पूछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया आदित्य को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, आदित्य को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटाने होगी। मैं तैयार हूं जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मिणी को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले रुक्मिणी। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य उसी दिन अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अपनी पुत्री राधा को लेकर केशव नगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य राधा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें आदित्य, तुम्हारी पुत्री का इलाज
असंभव है। यह सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी रुक्मिणी बुरी तरह से घबरा गए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। आदित्य, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहां से ले जा सकते हो। आदित्य और रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगे। वह दोनों उदास मन से अपनी पुत्री राधा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर रुक्मिणी रोते हुए आदित्य से बोली, तो क्या हमारी पुत्री राधा अब कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो रुक्मिणी, मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री राधा सही हो जाएगी। अरे केशव नगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन आदित्य कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी बलिया के साथ आ पहुंचा और आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? आदित्य की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ बलिया जोर जोर से हंसता हुआ आदित्य से बोला, तुम मूर्ख हो आदित्य। तुमने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। आदित्य, दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे, और मेरी किस्मत तो देखो मुखिया जी, स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। यह तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। यह बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं आदित्य। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहां से निकल जाओ। आज से यह मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। आदित्य समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। आदित्य निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आदित्य आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वह रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य के रोने की आवाज सुनकर अचानक वह चौंक पड़े। वह साधु आदित्य के पास आकर बोले, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी पुत्री मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें यह रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य साधु महाराज?
एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्र की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर आदित्य चौंकते हुए बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है? धन तो आता जाता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से फर्श करोगे, तुम्हारी पुत्री सही हो जाएगी। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना क्या नहीं धन आ जाएगा। उसके बाद वह फूल गायब हो जाएगा। परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। साधु की बात सुनकर आदित्य बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, साधु महाराज। तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाईं ओर दिशा में मुड़ जाओ। आदित्य तुरंत दाईं ओर दिशा की ओर चल दिया। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक आदित्य बुरी तरह से थक चुका था। आदित्य के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर आदित्य एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आदित्य आराम करने के लिए बैठा ही था कि आदित्य ने देखा एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। आदित्य इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरों से आदित्य की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते? न जाने क्यों हिरण के ऐसा बोलने पर आदित्य को हिरण के ऊपर बहुत तरस आ गया। आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर यह हिरण भी मायावी हुआ। तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी,
मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। आदित्य ने देखा कि हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में आदित्य से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वह जीते जी मर जाएगी। यह दुख सुनकर आदित्य शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। यह देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की की आदित्य की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। आदित्य ने तुरंत अपनी आंखें ली। कुछ क्षण के बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। आदित्य ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। आदित्य दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। आदित्य अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि आदित्य के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया, परंतु वह ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वह बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में जो यह कमल का फूल देख रहे हो यह एक चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए। आदित्य, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वह फूल आदित्य के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो। आदित्य, तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वह कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया।
कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका नहीं है मन सोने की तरह शुद्ध होगा, तुझे तोड़ेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है, आदित्य मांगो, क्या मांगते हो? पहले तो मैं यह चाहता था कि मेरी बेटी की बीमारी सही हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूं कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी सही हो जाए। तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। बस मैं यही चाहता हूं कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन स्वास्थ्य होता है। ठीक है आदित्य, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वह सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया और आदित्य की बेटी ठीक हो गई। जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूं और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ करता हूं। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। घर पर आकर उसने देखा उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु आदित्य के पास आकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मैं समझ गया था कि तुम ही वही इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए।